नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल जो सियासी तोड़चोड़ हुआ है बिहार में, इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर किसका आएगा। हमने आपको कल ही विश्लेषण करके पंचनामा बताया था कि परिस्थितियां बिहार की अब किस तरफ जा सकती हैं। ओवैसी के 4 विधायकों पर ये पहली बार नहीं है कि किसी पार्टी की नज़र है। शुरू से ही नीतीश कुमार और फिर बाद में राजद का इन विधायकों के ऊपर नज़र रहा है। अब चूंकि ओवैसी के जो विधायक हैं वो जीत कर आए, तो सीधे सीधे उन्होंने चुनौती महागठबंधन के सामने प्रस्तुत की थी। एक बड़ा समीकरण बिहार में है, MY समीकरण, जिसको कहीं ना कहीं ओवैसी ने ध्वस्त किया था और उस समीकरण पर जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हें अपने पाले में कर लिया था। अब जब 5 विधायकों के साथ ओवैसी बिहार में एक मजबूत अपना हस्ताक्षर करके गए, तो ये कयास लगाए गए कि अब ओवैसी यहाँ बिहार में अपनी ताकत बढ़ाएंगे। लेकिन सच पूछिए तो ओवैसी की पार्टी जो AMM है, इसने बिहार में कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप उस चुनाव को जीतने के बाद नहीं किया। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आगे चल के हो सकता है ओवैसी बिहार की राजनीति में एंट्री करें, बड़े कार्यक्रम हो, आंदोलन हो और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर सड़कों पर उतरा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी के नेता और विधायक जो थे वो लगातार इंतजार में थे कि कोई रणनीति आगे बनेगी। कोई रणनीति नहीं बनने के बाद अंततः राजद द्वारा दिए गए ऑफर को उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये ऑफर आज नहीं दिया गया था। आपको याद होगा, सेकेंड लॉकडाउन के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली में जब लालू यादव छूट कर जेल से बाहर निकले थे, तो उन्होंने ओवैसी के विधायकों से मुलाकात करने की कोशिश की थी। उन्होंने ओवैसी से बात भी की थी और एक रास्ता निकालने की कोशिश किया था कि किसी तरीके से बिहार में जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। चूंकि आपको पता है कि महागठबंधन जो बिहार में बहुमत का आंकड़ा है उससे थोड़ा ही दूर रह पाई थी, तो ओवैसी और मांझी सहनी के विधायक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ नहीं हो पाया। ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मांझी और मुकेश सहनी तब तैयार नहीं हुए। हालांकि बाद में आपको याद होगा, मुकेश सहनी के 4 विधायकों को तोड़कर भाजपा अपने पाले में लेकर चली गई। आज एनडीए की स्थिति ये है कि किसी भी वक्त जदयू और भाजपा के रिश्ता टूट सकता है और इन्हीं रिश्तों को देखते हुए राजद ने अपनी जो कुनबा है अपना, उसको मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। आपको पता है कुछ दिनों पहले जब 4 विधायक वीआईपी के तोड़कर भाजपा अपने पाले में लेकर आई थी, तो भाजपा सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी बिहार में हो गई थी। लेकिन आज 4 विधायक जब बढ़ जाते हैं राजद के, तो राजद 80 का आंकड़ा पार कर जाती है। यानी 80 विधायकों के साथ राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन जाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त भी लगभग 7 विधायक कम पड़ रहे हैं सरकार के आंकड़े तक पहुंचने में, सब कुछ जोड़ घटाव करके लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस और जो भी विधायक बागी हैं उनको जोड़ते हुए। लेकिन इन सब के बीच चर्चा ये हो रही है कि आखिर ओवैसी के जो विधायक हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए थे। नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान ये भी खबर आई थी कि नीतीश के साथ वो हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। चूँकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में है, इसलिए कोई रास्ता बीच का निकल नहीं रहा है। ओवैसी के विधायक भाजपा के साथ गठबंधन वाले पार्टी में नहीं जा सकते हैं। इसी का रास्ता कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार ने ही निकाल दिया है। नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस और ओवैसी के विधायकों को अपने पाले में कर ले, लेकिन चूंकि वो भाजपा के साथ है तो ये संभव नहीं हो पा रहा था। आगे चल के 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार भाजपा के सामने एक बहुत बड़ा शर्त रखने जा रहे हैं। ये शर्त है कि 24-25 का चुनाव एक साथ कराने का। भाजपा इस चुनाव को लेकर, एक साथ चुनाव कराने को लेकर पहले ही अपनी रजामंदी दे चुकी है कि वो नहीं कराने जा रही है। ऐसे में एक बड़ी बात यहाँ बिहार की राजनीति में हो रही है। जो चर्चा है सियासी, वो ये है कि नीतीश कुमार ने ही ये पूरा जो ड्रामा है, कल जो सियासी भगदड़ मची है, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया था बिहार में। यानी नीतीश कुमार के रजामंदी से ही ओवैसी के विधायक राजद की तरफ गए हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, ऐसी चर्चाएं कैसे आ रही हैं? ऐसी चर्चाएं इस वजह से आ रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार इन विधायकों को उस जगह भेजना चाहते थे जहां से सरकार बनाने का जो आंकड़ा है वो बड़ा आसान हो जाए। अब देखिए, जिस तरीके से फिलहाल महागठबंधन का स्टैंड है, 19 विधायक हैं कांग्रेस के जो कि महागठबंधन से बाहर हैं, लेकिन सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हें साथ लिया जा सकता है। और आगे चल के अगर भाजपा के साथ जो विभिन्न मुद्दों पर अभी तकरार नीतीश कुमार का बाकी है, आपने देखा, अभी तो ट्रेलर देखा है, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर भाजपा नीतीश कुमार के बीच लड़ाई हुई, लगातार जो विफलता सरकार की दिख रही है, चाहे शराबबंदी पर हो या कानून व्यवस्था पर हो, इस पर जिस तरीके से संजय जायसवाल हमलावर हो रहे हैं,
आपने देखा अग्निवीर मामले पर जिस तरीके से ट्रेनें और सार्वजनिक संपत्ति को जलाई गई, इसका पूरा इल्जाम उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर मर दिया था। बाद में आपने देखा कैसे नीतीश कुमार की मुलाकात फिर धर्मेंद्र प्रधान से हुई और जाकर कहीं ना कहीं लगा कि फिर से जो विवाद है वो शांत हो रहा है, लेकिन विवाद इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। एक और मुद्दा सामने आ गया, सदन में विजय सिन्हा द्वारा जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है, इसको लेकर राजद और जदयू एक साथ सदन से वॉकआउट कर जाती है। यानी जहां गठबंधन कागज पर नीतीश और भाजपा का है, वहीं सदन में गठबंधन राजद और जदयू का दिखने लगा है। अब नीतीश कुमार अगर भाजपा को छोड़कर जाएंगे तो वो पहले से ही एक ज़मीन रजिस्ट्री कराकर मकान बनाना चाहते हैं, ताकि अगर यहाँ छोड़ना पड़े तो वहाँ एक रात में ही सारा व्यवस्था हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि बिहार में आरसीपी सिंह लगातार मौजूद है और आरसीपी सिंह जोड़ घटाव सियासी कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, ये कहा जा सकता है कि बिहार में भी जदयू के विधायकों पर नीतीश कुमार भाजपा की नज़र है। और अगर एक बड़ी टूट हो सकती है आरसीपी सिंह के माध्यम से, तो नीतीश कुमार अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं जिसमें वो जब जाएं तो सत्ता भाजपा के हाथ में ना जाकर उनके हाथ में वापस आ जाए। अब ये तो देखना होगा, ये तो कयास है, चर्चाएं हैं सियासी, और उन चर्चाओं को अगर आप जोड़ घटाव करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक निकलता है, और लॉजिक निकलता है तो ज़रूरी है कि आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। उखाड़ कबाड़ में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।